So question is, a particle is moving in a circle. After half revolution, ratio of its distance covered to displacement is. एक पार्टिकल जो कि एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, आपसे पूछा गया है रेशो, जो उसने डिस्टेंस कवर किया उसकी रेशो किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, बट आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन। तो ये आपने नोट करना है कि हाफ रेवोल्यूशन के बाद आपको रेशो बतानी है, डिस्टेंस जो उसने कवर किया पार्टिकल ने किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। सो यू हैव टू फाइंड एस ओवर डी। एस इज डिस्टेंस एंड डी इज डिस्प्लेसमेंट। तो सर्कल के ये केसेस एमडी कैट एमसीक्यू के तौर पर आ चुके हैं। अभी सबसे पहले तो हम डिस्टेंस की बात करेंगे, उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, देन हम दोनों की रेशो ले लेंगे। ऑप्शंस गिवन है आपको। फर्स्ट ऑप्शन इज 0, सेकंड इज 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर पाई, थर्ड इज पाई एंड फोर्थ इज पाई ओवर 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर रखा है। यहां से आप देख सकते हैं कि एक पार्टिकल लेट्स सपोज पॉइंट ए से अपनी मोशन स्टार्ट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो वो पॉइंट सी पे जब पहुंचेगा तो ये उसकी हाफ रेवोल्यूशन बनेगी। इट इज अ केस ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कुलर मोशन हम बात कर सकते हैं कि ए से सी हाफ रेवोल्यूशन बनती है, और ए से सी वाला पोर्शन उठा के मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये सेंटर ऑफ सर्कल है और ओ से ए तक रेडियस ऑफ सर्कल। सिमिलरली ओ से बी तक भी हमारे पास क्या बन रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल। अब अगर तो मैं बात करूं फॉर कंप्लीट सर्कल, एक कंप्लीट सर्कल के केस में हमारे पास जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है स्टूडेंट्स सर्कमफेरेंस के। तो डिस्टेंस इक्वल है सर्कमफेरेंस के, विच इज इक्वल टू 2 पाई आर। और अगर मैं सेमी सर्कल की बात करूं तो जब हम सेमी सर्कल की बात करेंगे तो हमारे पास ये हाफ सर्कल है, जो डिस्टेंस होगा दैट बिकम 2 पाई आर ओवर 2 विच इज इक्वल टू पाई इंटू आर। अच्छा, एक चीज और नोट कीजिएगा आप कि एक कंप्लीट सर्कल में डिस्टेंस तो हमारे पास 2 पाई आर है, लेकिन इसी के लिए जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा स्टूडेंट्स वो 0 होगा कंप्लीट सर्कल के केस में। तो कंप्लीट सर्कल के केस में डिस्टेंस 2 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। जब भी कोई पार्टिकल अब उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो, जैसा कि उसकी मोशन ए से स्टार्ट हो रही है और वापस ए पे आएगा, तो उसकी जो रेवोल्यूशन है वो कंप्लीट होगी, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या लिया जाएगा, 0 लिया जाएगा। बट हाफ रेवोल्यूशन के केस में, जैसे कि यहां सेमी सर्कल ड्रॉ किया मैंने, अगर आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो वो पॉइंट ए और ये जो पॉइंट सी है हमारे पास, इनको आप एक शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू कनेक्ट करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन पाथ के थ्रू कनेक्ट करेंगे, और ये स्ट्रेट लाइन पाथ रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट को। तो ए से लेकर सी तक ये जो लेंथ बनेगी स्टूडेंट्स, ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ सेमी सर्कल। तो जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास बनेगा दैट इज इक्वल टू, तो यहां से देखें आप, ए से लेकर सी तक इक्वल है डायमीटर ऑफ सर्कल, और डायमीटर स्टूडेंट्स क्या होता है, 2r। आप यहां से भी देख सकते हैं कि ए से ओ तक हमारे पास रेडियस है और ओ से सी तक भी रेडियस है, तो आप इसे एज 2r रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ यू हैव टू फाइंड रेशो। रेशो आपको फाइंड करनी है एस ओवर डी, जो कि आपसे पूछी गई। तो आपके पास जो डिस्टेंस है सेमी सर्कल के केस में वो क्या है, पाई आर, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, दैट इज 2r। तो स्टूडेंट्स यहां से आप देख सकते हैं कि r से r कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका जो आंसर बनेगा दैट इज पाई ओवर 2। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इन गिवन ऑप्शंस में से क्या होगा स्टूडेंट्स, द करेक्ट ऑप्शन इज पाई ओवर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर इंजीनियर मोहम्मद यामीन, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी क्वांटम रैम। स्टूडेंट्स, एमडी कैट सीरीज फिजिक्स लेक्चर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट हमारा फोर्स एंड मोशन है। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिफरेंट एग्जाम में जो एमसीक्यूज आए हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, इनके बारे में आप पढ़ चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जो है वो चेंज इन पोजीशन होता है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, और द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स विच इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स को जो पाथ कनेक्ट करेगा उसकी लेंथ को हम डिस्टेंस कहेंगे, और अगर शॉर्टेस्ट पाथ की बात करें तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और अगर डिफरेंस करें तो नेचर वाइज दोनों क्वांटिटीज डिफरेंट है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। although both have same unit and same dimension, दोनों का यूनिट मीटर है,
और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा स्ट्रेट लाइन के। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। सो जहां पे भी आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का कहेगा तो आपने इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देना है। सो इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर तो आपका पाथ ही स्ट्रेट लाइन है, जैसा कि पॉइंट ए से बी ये एक पाथ है जो कि एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, तो फिर आपका जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो जाते हैं। तो एस और डी आपस में क्या होंगे स्टूडेंट्स? इक्वल होंगे। एस यहाँ डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा और डी जो है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर ऑल अदर केसेस, बाकी तमाम केसेस में डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा किससे? डिस्प्लेसमेंट से। तो जैसा कि यहाँ एक पाथ मैंने कंसिडर किया पॉइंट ए से बी, जो एक्चुअल पाथ है दैट इज दिस वन ब्लैक पाथ, तो इसकी जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और अगर शॉर्टेस्ट पाथ हम देखें ए से बी, स्ट्रेट लाइन के थ्रू इनको कनेक्ट करें इन दोनों पॉइंट्स को, तो इसकी जो लेंथ होगी दैट बिकम द डिस्प्लेसमेंट। सो इन जनरल हम इन दोनों केसेस को कंबाइन करके लिख सकते हैं कि डिस्टेंस आइदर ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब इक्वल किस केस में होगा? स्ट्रेट लाइन के केस में। और बाकी तमाम केसेस में क्या होगा स्टूडेंट्स? डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। या अगर हम रेशो की बात करें तो दोनों तरफ आप डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड करें, इधर एस ओवर डी हो जाएगा, इधर डी ओवर डी, तो वो 1 हो जाएगा। इक्वेशन बनेगी एस ओवर डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। या फिर इसी को अगर इन्वर्ट करके पूछा हो तो डी ओवर एस क्या होगा स्टूडेंट्स? लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपने एज एमसीक्यू याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन केस ऑफ सर्कल कंप्लीट रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें, 1 रेवोल्यूशन, 2 रेवोल्यूशन, 10 रेवोल्यूशन, 20 रेवोल्यूशन, अगर तो आप सर्कल की केस को डील कर रहे तो डिस्टेंस आपका जीरो नहीं होगा किसी भी सूरत, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाएगा सर्कल के केस में। इसी तरह इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो, जैसे कि अगर आपको कोई इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है कि अली जो है वो मुल्तान से लाहौर गया और फिर लाहौर से वापस सेम रूट से मुल्तान आया, तो उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है और रूट भी सेम है, तो इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो या तमाम क्लोज पाथ की हम एग्जांपल लेते हैं तो उस केस में भी हमारा डिस्टेंस तो जीरो नहीं होगा किसी सूरत, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। बाकी एक चीज और मैंने लिखी कि डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो बट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ये चीज पॉसिबल है, और ये चीज किस केस में पॉसिबल है? सर्कल के केस में। और अगर सेकंड सिनेरियो देखें हम तो एस इज जीरो, डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ऐसा कोई केस नहीं है कि जिसमें डिस्टेंस जीरो हो और डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो हो, तो ये चीज जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 मैंने डायग्राम से एलैबोरेट किया है। एमसीक्यू ये है कि एक पर्सन जो है वो पॉइंट ए से बी की तरफ ट्रेवल करता है 2 मीटर, एंड देन ही ट्रेवल फ्रॉम बी टू सी 3 मीटर, एंड देन ही ट्रेवल सी टू डी 4 मीटर। तो आपने उसका इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट बताना है और डिस्टेंस बताना है। तो स्टूडेंट्स जहां तक ताल्लुक है डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, वो सिंपल ऐड होगा। तो यहां जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो दैट बिकम 2 मीटर ए से बी, वो आप लेंगे, फिर बी से सी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 3 मीटर, एंड देन सी टू डी 4 मीटर। तो ये टोटल हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स? 9 मीटर। तो ये तो हमारा आ गया टोटल डिस्टेंस। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो ए से बी कितना डिस्प्लेसमेंट है? 2 मीटर, एंड देन सी टू डी 4 मीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि टुवर्ड राइट जो इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट है 2 + 4 वो 6 है, और टुवर्ड लेफ्ट जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है स्टूडेंट्स? 3 है। तो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? माइनस कर लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रेवल कर रहे हैं टुवर्ड राइट 2 मीटर, फिर हम लेफ्ट टर्न हो रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो नेगेटिव लिया जाएगा डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर, फिर आप टुवर्ड राइट ट्रेवल कर रहे हैं 4 मीटर, तो वो दोबारा से इसमें ऐड किया जाएगा, क्योंकि हमारा रेफरेंस जो है वो टुवर्ड राइट हमने पॉजिटिव लिया था, तो लेफ्ट हम नेगेटिव ले रहे हैं। तो ये हमारे पास जो इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट होगा स्टूडेंट्स वो कितना होगा? दैट बिकम 3 मीटर। तो इस तरह के केसेस आपको सॉल्व करने हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। अ पर्सन वॉक टुवर्ड ईस्ट 10 मीटर, देन टर्न एट 90 डिग्री टू ट्रेवल फर्दर 4 यूनिट, और 4 मीटर आप यहां पे लिख सकते हैं। सो मीटर यहां पे मेंशन कर लेते हैं। ओके, एक पर्सन जो है वो ईस्ट की तरफ ट्रेवल कर रहा है 10 मीटर, और फिर 90 डिग्री वो टर्न हो जाता है, और किस तरफ ट्रेवल करता है?
4 मीटर किस तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो उसका आपने डिस्प्लेसमेंट भी बताना है और डिस्टेंस भी बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैप सिचुएशन को समझें स्टूडेंट्स। आपने जब भी मैप ड्रॉ करना है इसी चीज को फॉलो करें, जैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं बिल्कुल वैसे ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग आप ईस्ट को ड्रॉ करें, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग आप वेस्ट को ड्रॉ करें, पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग आप नॉर्थ को ड्रॉ करें और नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग आप साउथ को ड्रॉ करें। अब स्टूडेंट्स देखें, क्वेश्चन इज अ पर्सन इज मूविंग टुवर्ड ईस्ट 10 मीटर। एक पर्सन 10 मीटर किस तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ। सो लेट्स सपोज एक पर्सन जो है वो 10 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो यहां से इसका स्टार्ट ले लेते हैं, यहां से इसने ट्रेवल किया टुवर्ड ईस्ट 10 मीटर एंड देन टर्न एट 90 डिग्री। 90 डिग्री टर्न होके किस तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ ऊपर की तरफ है स्टूडेंट्स, फिर ये ऐसे नॉर्थ की तरफ जा रहा है। अब कितना इसने ट्रेवल किया, 4 मीटर। तो आपसे पूछा गया टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जहां तक ताल्लुक है डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस तो आप जानते कि ऐड हो जाएगा सिंपल, 10 + 4 इज इक्वल टू 14 मीटर। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? अब डिस्प्लेसमेंट क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो आपने देखना यह है कि इनिशियल पॉइंट आपका ये वाला है और फाइनल पॉइंट आपका ये वाला है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को स्टूडेंट्स आपने कनेक्ट करना है थ्रू अ स्ट्रेट लाइन। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब आप एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट बनेगा। सो ये डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन है। अब ये एक बन गई राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि मैंने प्रीवियसली आपके साथ डिस्कस किया था। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि ये साइड हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट कर रही है, एक इसमें से बेस है और एक परपेंडिकुलर है, दैट डिपेंड अपॉन द एंगल। सो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट हमारा किसके इक्वल है, हाइपोटेनियस। और प्रीवियसली हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि हाइपोटेनियस इक्वल होगा फॉर राइट एंगल ट्राइंगल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो लेक्चर नंबर 1 जो मैंने रिकॉर्ड किया है उसको देखें एक दफा, फिर बेसिक्स मैंने बताई थी। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, बेस हमारे पास लेट्स सपोज 10 है तो 10 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास लेट्स सपोज 4 है तो 4 स्क्वायर, दैट बिकम इक्वल टू 100 + 16 and this is equal to square root 116। और अगर वैसे तो यहां तक ठीक है ऑप्शन, कैलकुलेटर क्योंकि अलाउ नहीं है आपको, बट आप जानते हैं कि 121 का जो स्क्वायर रूट है वो 11 है और 100 का स्क्वायर रूट जो है वो 10 है। अब ये वैल्यू बिटवीन 100 एंड 121 आ रही है, मिड में नहीं आ रही, मिड से थोड़ा आगे आ रही है, 121 के करीब है। तो ये आंसर जो है वो नियर अबाउट आप कह सकते हैं 10.7 जो है वो आएगा। तो इस तरह से आप फाइनल आंसर गैस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, और एमसीक्यू हमें गिवन है जी। नेक्स्ट हमारे पास है पर्सन वॉक टुवर्ड ईस्ट 10 मीटर, देन टर्न टू वेस्ट 4 मीटर, टर्न टू नॉर्थ 1 मीटर एंड देन टुवर्ड साउथ 4 मीटर, हिज टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगेन सिमिलर केस है, तो यहां पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। सो एक पर्सन 10 मीटर जो है वो टुवर्ड ईस्ट की तरफ जा रहा है। लेट्स सपोज यहां पे वो पर्सन मौजूद है एंड इज मूविंग टुवर्ड ईस्ट 10 मीटर। तो लेट्स सपोज यहां पे ये पॉइंट हमारे पास ए है और ये वाला पॉइंट हमारे पास बी है, विच इज 10 मीटर अवे। तो यहां से हमने 10 मीटर ट्रेवल किया इस डायरेक्शन में। उसके बाद हमें बताया गया कि टर्न टू वेस्ट 4 मीटर। अब वेस्ट क्योंकि अपोजिट साइड पे है, तो यहां से बी से आप वापस मुड़ेंगे। लेट्स सपोज ये वाला पॉइंट सी है और कितना वापस आए आप, 4 मीटर, एंड देन टर्न टूवर्ड नॉर्थ। अब आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं और नॉर्थ की तरफ कितना आप ऊपर जा रहे हैं, 1 मीटर। तो ऊपर चले जाते हैं हम,
लेट्स सपोज यहां पे हम पहुंच गए, ये पॉइंट डी है, और ये कितना ऊपर गए हम 1 मीटर। उसके बाद बताया गया कि देन टुवर्ड साउथ 4 मीटर, यहां पहुंचने के बाद आप दोबारा नीचे की तरफ जाएंगे, साउथ की तरफ जाएंगे, और कितना जाएंगे 4 मीटर। तो इस जगह से हम दोबारा वापस जा रहे हैं नीचे की तरफ, और टोटल कितना 4 मीटर। सो दिस इज द फाइनल पॉइंट। हम ए से बी गए, बी से सी आए, सी से डी गए, और डी से वापस ई पे आए। तो अब इस केस में आपसे पूछा गया टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। जहां तक ताल्लुक है डिस्टेंस का, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिस्टेंस के केस में आपने सिंपल ऐड कर देनी है वैल्यूज। जैसा कि डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, 10 प्लस 4 14 प्लस 1 15 एंड प्लस 4 19। तो इसे हम ऐड करेंगे 10 मीटर पहले हम ईस्ट की तरफ गए, फिर 4 मीटर हम वेस्ट की तरफ गए, फिर हम 1 मीटर नॉर्थ की तरफ गए, एंड देन हम 4 मीटर ईस्ट की तरफ गए। तो ये हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस बनेगा 10 प्लस 4 14 15 और 4 19। तो 19 मीटर हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? अब डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए आपको इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट का केस देखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स देखें, अगर मैं बात करूं कि अलोंग ईस्ट हमारी कितनी मोशन हुई, पहले हम 10 मीटर गए और 4 मीटर वापस आ गए, तो इफेक्टिवली हम अलोंग ईस्ट कितना मूव कर रहे हैं, 6 मीटर। 10 मीटर टुवर्ड राइट, ये ईस्ट की तरफ गए ना, तो 4 मीटर वापस, तो उसमें से माइनस कर दें, 10 में से 4 माइनस करें, 6 मीटर बनेगा, ये टुवर्ड ईस्ट बनेगा। ठीक है, जो बड़ी वैल्यू है उसकी डायरेक्शन में आपने लेना है। इसी तरह हम बात करते हैं कि फिर हम 1 मीटर गए ऊपर नॉर्थ की तरफ और 4 मीटर गए ईस्ट की तरफ, तो कितना ऊपर गए 1 मीटर और कितना नीचे आया 4 मीटर। अब बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4 मीटर है, तो उसके अपोजिट 1 मीटर है, वो उसमें से माइनस कर दें, 4 माइनस 1 3 मीटर बनेगा। तो इसका मतलब 3 मीटर आप किस तरफ जा रहे हैं, 3 मीटर आप जा रहे हैं स्टूडेंट्स टूवर्ड साउथ। ठीक है, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट अगर नॉर्थ साउथ का इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट देखें तो वो साउथ की तरफ बनेगा। तो यहां से देखें, आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो दिस इज योर इनिशियल पॉइंट ए एंड दिस इज योर फाइनल पॉइंट ई। यहां से देख सकते हैं आप, ये ए था और ये ई था, तो इन दोनों को आप आपस में कनेक्ट करेंगे, तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। और राइट एंगल ट्राइंगल की केस में अगेन ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला पॉइंट। करना क्या है आपको, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को थ्रू अ स्ट्रेट लाइन कनेक्ट करना है। तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए जो कि हाइपोटेनियस है, वही फार्मूला लगेगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये हमारे पास 6 का स्क्वायर बनेगा प्लस 3 स्क्वायर बनेगा, दैट बिकम इक्वल टू 36 प्लस 3 स्क्वायर हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, 9। तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना बनेगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट 45 मीटर, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, अगर स्क्वायर रूट के अंदर 36 होता तो आंसर 6 आना था, और स्क्वायर रूट के अंदर अगर 49 होता तो आंसर 7 आना था। अब ये वैल्यू बिटवीन 36 एंड 49 है, बट क्लोज टू 49, तो इसका मतलब इसका आंसर 7 के करीब करीब आएगा। तो नियर अबाउट आप इसे लिख सकते हैं 6.7 और 6.8 समथिंग, 7 6 और 7 8, नियरली आप 6.8 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। ये फाइनल आंसर आपको गैस करना होता है, इतना क्लोज ऑप्शन आपको गिवन नहीं होंगे एमडी कैट में कि जिसमें मार्जिन जो है वो ना होने के बराबर हो। तो एक ऑप्शन अगर इस तरह दिया जाता है 6.7 या 6.8, तो अगला ऑप्शन जो है वो 7 से ऊपर होगा या 6 से नीचे होगा। इस तरह आप गैस कर लेंगे कि आपका फाइनल आंसर क्या होना चाहिए। एक और क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, अ पर्सन वॉक टूवर्ड ईस्ट 6 किलोमीटर। सिमिलर क्वेश्चन है, एक पर्सन ईस्ट की तरफ जा रहा है 6 किलोमीटर, देन टर्न टूवर्ड वेस्ट 4 किलोमीटर, फिर वापस वेस्ट की तरफ टर्न हुआ 4 किलोमीटर, टर्न टू साउथ 5 किलोमीटर, फिर वो साउथ की तरफ नीचे की तरफ गया कितना 5 किलोमीटर, एंड फाइनली टर्न टूवर्ड ईस्ट अगेन, दोबारा ईस्ट की तरफ ट्रेवल कर रहा है कितना 2 किलोमीटर। तो आपने उसका टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो ये आपके लिए जो है वो असाइनमेंट है, इसे आप सॉल्व करें। यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका कौन सा आंसर करेक्ट है, जिसे मैं लेटर ऑन पिन कर दूंगा इसका फाइनल आंसर जो है वो करेक्ट आंसर मार्क करके। तो इसी के साथ कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के केसेस हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप जल्दी से ले लें जी। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं।
एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन इज अ पार्टिकल is moving in a circle of radius 4 मीटर। स्टूडेंट्स, एक पार्टिकल जो एक सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस जो है लेट्स सपोज ये 2 मीटर है। सो अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर। आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन calculate its distance and displacement। जी, तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, एक पार्टिकल जो मूव कर रहा है सर्कल में जिसका रेडियस 2 मीटर है, हाफ रेवोल्यूशन के बाद आपने कैलकुलेट करना है उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो सेमी सर्कल का केस बन गया स्टूडेंट्स। सेमी सर्कल के केस में हमारे पास जो डिस्टेंस होगा दैट बिकम इक्वल टू पाई आर, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज इक्वल टू 2r। अब सेमी सर्कल का केस क्या है, लेट्स सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ओ से ए तक हमारे पास रेडियस होगा, ओ से बी तक भी हमारे पास रेडियस होगा। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो एक कंप्लीट सर्कल के लिए जो सरकमफेरेंस है वो उसका डिस्टेंस बनता है, लेकिन ये सेमी सर्कल है तो इसके केस में हम जब डिस्टेंस निकालेंगे तो पूरे सर्कल का जो सरकमफेरेंस है उसे 2 से डिवाइड करेंगे, दैट बिकम इक्वल टू पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट के केस में ए से बी तक आपने देखना है, तो दैट इज द लाइन विच इज रिप्रेजेंटिंग डायमीटर। तो ए से ओ तक आर और ओ से बी तक भी आर है, तो इसे आप ऐड कर लें आर प्लस आर विच इज इक्वल टू 2r। सो नाउ डिस्प्लेसमेंट आपका 2r और डिस्टेंस आपका क्या है, पाई आर है। अब डिस्टेंस हम निकालते हैं तो पाई इंटू 2, आंसर इज 2 पाई मीटर। और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो 2 इंटू 2, आंसर इज 4 मीटर। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो इस तरह के और भी केसेस हैं जिसमें आपसे ये भी पूछा जाता है कि क्वार्टर रेवोल्यूशन के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, उनकी रेशियो क्या होगी। तो मैं आपकी आसानी के लिए एक टेबल ड्रॉ कर देता हूं जिसमें मैं डिफरेंट केसेस को डिस्क्राइब करूंगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के केसेस। तो उसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये चीज आप नोट करना चाह रहे हैं तो देख लें इसको जल्दी से जी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं और उसके सारे केसेस का हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। सर्कल के केस में देखें, लेट्स सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। अब आप देख सकते हैं कि लेट्स सपोज अगर हमें कहा जाता है कि आप ए से स्टार्ट कर रहे हैं एज एंटी क्लॉकवाइज और वापस ए पे आते हैं, तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंसीडर होगी। उसके केस में डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, रेशियो क्या होगी। तो यहां पे एक टेबल हम ड्रॉ कर लेते हैं। जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम पाथ की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे डिस्टेंस एस, इसके बाद हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की विच इज डी, इसके बाद हम बात करेंगे एस ओवर डी एंड देन हम बात करेंगे डी ओवर एस। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डिफरेंट केसेस होंगे। जी, स्टार्ट लेते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करेंगे। हम अपनी मोशन ए से स्टार्ट करेंगे और ए पे एंड करेंगे। ए से स्टार्ट करके वापस ए पे आना है। तो स्टूडेंट्स आपका जो डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड दैट बिकम इक्वल टू 2 पाई आर। ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में? आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो यहां पे देखें एस ओवर डी क्या आंसर आएगा? तो एस हमारे पास 2 पाई आर और डी 0 है, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। और डी ओवर एस की अगर हम बात करें तो 0 ओवर 2 पाई आर दैट बिकम 0। ये हमारे पास पहला केस आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम सेमी सर्कल की बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम ए से स्टार्ट करके सी पे जा रहे हैं। सो ए से सी तक अगर मैं बात करूं तो हाफ सर्कल बनता है, तो इसको आप 2 से डिवाइड कर दें। आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आपका डिस्टेंस हो जाएगा इस वैल्यू का हाफ। सो डिस्टेंस बिकम इक्वल टू पाई आर। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये स्ट्रेट लाइन इनिशियल और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करें। देखिए इनिशियल पॉइंट आपका ए है और फाइनल पॉइंट सी है, तो ए को सी से कनेक्ट करें थ्रू अ स्ट्रेट लाइन। ये रेडियस ऐड करें, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा स्टूडेंट्स? 2r आ जाएगा। इस दफा डिस्प्लेसमेंट आपका 2r है, 0 नहीं है सेमी सर्कल के केस में। तो व्हाट अबाउट एस ओवर डी? तो एस हमारे पास क्या है? पाई आर और डी क्या है? 2r। तो स्टूडेंट्स ये क्या आंसर आएगा? पाई ओवर 2। इसी तरह अगर डी ओवर एस करना है तो इसी को उल्टा कर लें आप, ये क्या हो जाएगा? 2 ओवर पाई। नेक्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट केस हमारा ये है कि क्वार्टर सर्कल की अगर हम बात करें। अब क्वार्टर सर्कल क्या होगा? यू आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी। ए से बी एक क्वाड्रेंट की हम बात कर लेते हैं। तो अब देखिए ए से बी जब हम मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा कंप्लीट सर्कल का जो डिस्टेंस था वो 2 पाई आर था। क्वार्टर के लिए हम क्या करेंगे? इसको क्वार्टर के लिए हमारा जो डिस्टेंस है वो कंप्लीट सर्कल के डिस्टेंस को 4 पे डिवाइड कर दें, दैट बिकम इक्वल टू पाई आर ओवर 2। ठीक है। और व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? अब डिस्प्लेसमेंट यहां समझना थोड़ा टेक्निकल है। तो डिस्प्लेसमेंट को देखें स्टूडेंट्स कि ए आपका इनिशियल पॉइंट है और बी आपका फाइनल पॉइंट है। तो ए और बी को आपने कनेक्ट करना है थ्रू अ स्ट्रेट लाइन। तो ये फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। आप इस ट्राइंगल को फोकस करें। तो इस ट्राइंगल में ये साइड ओ से ए रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है और ओ से बी भी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब बेस और परपेंडिकुलर दोनों आर के इक्वल है। तो इस केस में जो हाइपोटेनियस होगा वो किसके इक्वल होगा? और ये हाइपोटेनियस ए टू बी जो है यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो ये हमारे पास इक्वल आएगा स्क्वायर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बेस आपके पास क्या है? आर, और परपेंडिकुलर क्या है? वो भी आर है। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 आर स्क्वायर एंड दैट बिकम इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू आर। आर जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अब आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट बिकम इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू आर। एंड व्हाट अबाउट रेशियो एस ओवर डी? इसको इससे आपने डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स आपका जो आंसर बनेगा इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखें एस ओवर डी आपको सॉल्व करना है। एस है पाई आर ओवर 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 आर, जिसे आप लिख सकते हैं पाई आर ओवर 2, इसके नीचे 1 है तो ये 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इंटू आर। आर से आर कट जाएगा, आंसर बिकम पाई ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? जो एस ओवर डी रेशियो है आपके पास वो है पाई ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, और डी ओवर एस के लिए आप इसी को उल्टा कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर पाई। आप चलो रिकॉर्डिंग कर उधर बैठ। सो फाइनल हमारे पास जो पॉइंट है स्टूडेंट्स वो ये है कि अगर आपसे यहां ए से डी तक पूछा हो, ए से डी तक अगर पूछा हो आपसे तो वो हमारे पास क्या होगा? तो स्टूडेंट्स देखें अब ये जो है एक क्वार्टर के केस में आपको कितना मिल रहा था डिस्टेंस? एक क्वार्टर के केस यानी ए से बी तक जो डिस्टेंस था वो पाई आर ओवर 2 था। अब ये 3 क्वार्टर बनता है 1 2 एंड 3। ए से डी तक 3 क्वार्टर बन रहा है तो इसी डिस्टेंस को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें, दैट बिकम इक्वल टू 3 पाई आर ओवर 2
एंड व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए वही सेम सिनेरियो, यहां से देखें दोबारा राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो ए से लेकर डी तक ये इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट डी है, तो इनको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना है आपने। तो ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी स्टूडेंट्स, जो कि हाइपोटेनियस है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगी। सेम वे से आप सॉल्व करेंगे और सेम आंसर आपका आएगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें आंसर डिफरेंट होगा, नहीं, आंसर सेम रहेगा आपका। और जब हम रेशो की बात करेंगे तो रेशो यहां से आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको इससे आपने डिवाइड करना है, पहले एस ओवर डी, तो 3 पाई आर ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इंटू आर, आर से आर कट गया, आंसर आपका बनेगा 3 पाई ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। सो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 3 पाई ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, और डी ओवर एस के लिए इसी को आप इन्वर्ट कर लें, ये आपके पास हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 3 पाई। तो स्टूडेंट्स ये हमारा लेक्चर था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। इसमें जितने भी एमसीक्यूज मैंने ऐड किए उनकी एक दफ़ा आप प्रैक्टिस करें, और इसके अलावा फिर आप जो है डिफरेंट बुक्स से और डिफरेंट एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करें। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।